कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद काफी गहरा गया है। मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में बनी एक बेंच के पास सुनवाई के लिए पहुंच चुका है। उडुपी भले ही लखनऊ से काफी दूर है, लेकिन हिजाब विवाद एक जज्बाती मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव में वोटरों के पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करने में 14 फरवरी 2022 को होने वाले सेकेंड फेज के चुनाव में मदद कर सकता है। कर्नाटक में पिछले करीब एक महीने से चल रही हिजाब कंट्रोवर्सी ने अब उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में भी दस्तक दे दी है। पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले ही यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरह छाया हुआ था। इसके बहाने पाकिस्तान भी चर्चा में आ गया। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के किसी भी स्टेट में होने वाले विधानसभा चुनाव में अक्सर ही आ जाते हैं और चुनाव में हिंदू मुसलमान का सियासी तमाशा शुरू हो जाता है। और अब फिर से ऐसा लगने लगा है कि कर्नाटक में हिजाब पर चल रहे मसले का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता की दावेदार मानी जा रही है। वो इस मुद्दे पर खामोश है। ना अखिलेश कुछ बोले, ना जयंत चौधरी की तरफ से कोई बयान आया। मायावती ने भी इस पर बोलना मुनासिब नहीं समझा। बीएसपी भी अपने पुराने दलित मुस्लिम इक्वेशन के सहारे चुनाव में बने रहने की कोशिश कर रही है। इन हालात में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को फिर ये याद दिलाने में लगे हुए हैं कि उनके वोट से कई बार सत्ता में आने वाली पार्टियां उस वक्त खामोश हो जाती हैं जब उनके सपोर्ट की मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ओवैसी की ऐसी बातें जज्बाती मुसलमान खूब पसंद करते हैं। ऐसी बातों से वो मुस्लिम कम्युनिटी में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। अगर उनकी तरफ कुछ वोट खिसकते हैं तो उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को दूसरे फेज में होने वाले चुनाव में कई सीटों पर उलटफेर हो सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर सैटरडे को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली भी करी। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी उत्तराखंड में आखिरी दिन कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन कैंपेन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा जोर लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज के चुनाव को लेकर आखिरी दिन ताबड़तोड़ सभाएं करी। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे फेज के तहत 9 जिलों के कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस दूसरे फेज के मतदान में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। एक तरफ जहां योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, फॉर्मर मिनिस्टर धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे बड़े नेता हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 14 तारीख को होना है। मुझे बताओ डिवाइड वालों, आज कौन माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है भाई? आजम खान कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? और अगर गलती कर दी तो कहां पर होंगे? नहीं, आपने गलती कर दी तो आपने गलती कर इस समाजवादी पार्टी का सरकार लाया तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? आना चाहिए क्या? सपा की सरकार बनाना चाहिए क्या?
जो 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ। दूसरे फेज के चुनाव में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभाओं में होने वाली वोटिंग में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार कांठ, बरेली कैंट और शाहजहांपुर में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में किसी विधानसभा सीट पर 15 से ज्यादा उम्मीदवार कहीं नहीं हैं। लिहाजा इन सभी विधानसभाओं में सिर्फ एक ईवीएम ही इस्तेमाल में लाई जाएगी। एक ईवीएम में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। यहां पर आपको बता दूं कि इस दूसरे फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। शाहजहांपुर की सदर सीट से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में हैं, जिनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खान से है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर सर्वेश चंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 के चुनाव में सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं रामपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान चुनावी मैदान में हैं, जो इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है और जेल से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के सामने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने शंकर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि आजम खान के लिए सिंपैथी लहर के चलते उनकी जीत की राह आसान हो सकती है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर सहारनपुर के नकुल विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। यहां पर उनका मुकाबला है भाजपा के मुकेश चौधरी से। माना जा रहा है कि इस सीट पर भी कड़ी टक्कर होने वाली है। इसी तरह आंवला विधानसभा सीट पर भाजपा सरकार में मंत्री रहे धर्मपाल सिंह चुनावी मैदान में हैं। धर्मपाल सिंह का सामना समाजवादी पार्टी के राधा कृष्ण शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के लक्ष्मण प्रसाद और कांग्रेस के ओमवीर यादव से है, जिसकी वजह से यह सीट भी हॉट सीट में बदल गई है और धर्मपाल सिंह की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। अमरोहा सीट की अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री महबूब अली को ही एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राम सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी से नावेद चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि यहां पर ट्रायंगुलर लड़ाई होगी, जिसकी वजह से महबूब अली की जीत की राह आसान दिखाई दे रही है। खैर, इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव हिजाब मसले पर चुप है। मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। मेरे सर पर टोपी पहनने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और सालों से स्कूल में लड़कियां हिजाब पहन रही हैं। विवाद वहां की बीजेपी सरकार ने खुद शुरू किया है, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स की तरफ से हिजाब पहनने को नेशनल मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस मुद्दे को सड़कों पर, हाईकोर्ट में, राजनेताओं के तरफ से सोशल मीडिया के साथ साथ संसद में भी उठाया जा रहा है। कर्नाटक में हिंदुत्व के पैरोकार निजता के हक और किसी की पोशाक चुनने के फंडामेंटल राइट पर पुट्टू स्वामी के फैसले से परेशान नहीं हैं। यहां तक कि 8 पार्टियों के ऑपोजिशन के सांसदों ने भी यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि हिजाब पहनना कोई क्राइम नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है और इसलिए सियासी जानकारों का कहना है कि कर्नाटक से शुरू हुए इस सियासी तमाशे से बीजेपी को मिल सकता है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का फायदा। बीजेपी को ऐसे मुद्दे की सख्त जरूरत है। दरअसल बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि एक बड़ी आबादी कम्युनल बेस पर वोट करती थी, लेकिन अब हिंदू वोटर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बढ़ती कीमतों, युवाओं की बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में गिरती इनकम और किसानों के मुद्दे के सामने मजहबी जज्बातों को प्रायोरिटी दी जाए या नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए भाजपा को न सिर्फ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की तरफ से बनाए गए ओबीसी, जाट और मुस्लिम जाति की इक्वेशन को तोड़ने की जरूरत है, जो पहले फेज में हुए वोटिंग में फेल हो चुकी है।
और अब 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग में मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी की तरफ पड़ने से रोकना होगा। वैसे तो पहले फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि वेस्टर्न यूपी के 26 जिलों में 136 सीटें हैं, जहां मुस्लिम आबादी 26% से थोड़ी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतना बेहद जरूरी होगा। 2017 में भगवा पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 41% वोट मिले थे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका वोट शेयर रहा था 44.14%, जो कि ज्यादातर कैराना से हिंदुओं के धार्मिक सियासी तमाशे का नतीजा था। 2019 के आम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 50% था। वहीं वेस्टर्न यूपी में वो 52% था। भाजपा ने इस इलाके में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। इस इलाके में 10 फरवरी को पहले फेज में वोटिंग हो चुकी है और 14 फरवरी को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं AIMIM ने भी मुसलमानों को मैदान में उतारा है। जानकारों का कहना है कि मायावती बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोट के बंटने में मदद कर रही हैं, जिससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। वहीं कुछ जानकार इसमें ओवैसी का भी नाम ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जहां हिजाब विवाद को तूल देकर मुसलमानों के वोट को अपनी पार्टी की झोली में डालना चाहते हैं, वहीं बीजेपी इसके रिएक्शन में कट्टर हिंदू वोटों को अपने साथ एकजुट रखने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी मकसद से हिजाब वाले मसले को देश भर में बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी स्टेट मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तर्ज पर बुर्खे और हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो दो टूक कहा है कि उनकी सरकार कर्नाटक की तर्ज पर स्कूल का ड्रेस कोड लागू करेगी, जिसमें बुर्खे या हिजाब पहनने पर पाबंदी होगी। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि बुर्खे और हिजाब की वकालत करने वाले लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। ये तमाम बयान उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाने के लिए काफी हैं, जिसका असर कल यानी दूसरे फेज की होने वाली वोटिंग पर पड़ेगा। चलिए मिलते हैं 14 फरवरी को वोटिंग के बाद। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरा वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।